तो इसका मतलब जो दृश्य था वो भी ब्रह्म हो गया। कल हमारा यही चल रहा था, ठीक है। अब आज हम 175 सर्ग शुरू कर रहे हैं निर्वाण प्रकरण का। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जगत का भाव अभाव, जड़ चैतन्य, स्थावर जंगम, सूक्ष्म स्थूल, शुभ अशुभ कुछ भी नहीं है। अगर एक मानते हैं तभी दूसरा होता है। तो मैं तुमसे फिर क्या कहूँ? अब जब कुछ है ही नहीं तो किसके बारे में वार्तालाप की जाए कि यह कार्य है और इसका यह कारण है। बंध्या के पुत्र का कल चल रहा था। बंध्या का पुत्र होगा तभी तो हम उसके लिए कुछ कहेंगे, जब है ही नहीं तो कहना ही क्या। यह हुआ ही नहीं तो फिर कारण कार्य कैसे हो? जो सब देश, सब काल और सब वस्तु हो वह कारण कार्य कैसे हो? हर जगह पे वही है, कोई भी जगह उसके बिना खाली नहीं है। तो हम कारण कार्य कैसे बनाएं? ये देखो मेज यहाँ पर है, दूसरी जगह नहीं है, तो इसका कारण कार्य बन गया, ठीक है। जो सब जगह है एक जैसा ही है, जिसके अंदर भिन्नता है ही नहीं, तो उसके लिए हम कारण कार्य क्या कहें? किसने बनाया है ना उसका कोई समव्य कारण है, ना कोई उसका निमित्त कारण है। आत्मा केवल अपने आप में स्थित है और जो है और नहीं की न्याय स्थित हुआ है। कहते हैं हैता है पर दिखता नहीं है। उसको ना खुद निकालना पड़ेगा, कुरेद कर। जैसे आजकल वो होते नहीं, स्क्रैच करो तो कुछ मिल जाएगा, इमें स्क्रैच करो इनको तो वो मिल वैसे वाला। अब वो स्क्रैच करना पड़ेगा ना, बिना स्क्रैच किए वो दिखाई देता है उसके नीचे कौन सी गिफ्ट है, क्या है, नहीं पता चलता ना। ऐसे ही इसको जब तक हम स्क्रैच नहीं करते ना तब तक वो निकलेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा वो क्या है। जब तक खुद उसका अनुभव नहीं करते, सुना सुनाया रहता है तो वो फिर चला भी जाता है। परोक्ष हो गया ना, परोक्ष टिकेगा ही नहीं। किसी ने कुछ गलत कह दिया, क्योंकि पहले भी वो सुन के आया था, अब भी उसने सुन लिया, भाग गया वहां से। जब अपरोक्ष हो जाता है ना, अपरोक्ष अनुभूति होती है जब, तब वो बंदा टिक जाता है। कोई कह भी देते हैं कुछ, फिर भी वो खुद अनुभव किए बैठा है, प्रैक्टिकल हो गया उसका, उसके कहने पे जाएगा नहीं। फिर वो कहेगा ना मेरे को तो इमें लग गया है, तू एक बार बुला कर, उल्टा हमको आग से बोला, वही अपनी अनुभूति होगी ना। तो ऐसे कहते हैं गुरुदेव कि जब तक अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता तब तक वो बंदा टिकेगा ही नहीं। स्वाद ही नहीं पता चल से हमको, स्वाद तक खुद खो से तई पता चल से ना। इसलिए कहते हैं जो है ही नहीं तो उसके बारे में क्या कहें। उसमें स्क्रैच का मतलब है कि जितना ऊपर से मल है ना उसको सारा खत्म करो, जो आवरण आ रहा है ना उसको खत्म करो। आवरण खत्म होगा तभी तो वो दिखेगा नीचे से, है ना। आर पार तो तभी देख पाएंगे ना, जो बीच में आवरण है, बादल आया पड़ा है तो सूरज के दर्शन ही नहीं होते। बादल हटाने हैं, वही स्क्रैच करना है अपने अंतःकरण को। अब कुरेद कर इसकी सफाई करनी है। जब ये मल विक्षेप खत्म होगा, आवरण गुरुदेव खत्म करेंगे, वो उनकी कृपा से खत्म होगा आवरण। उसमें संवेदन है और उसके फूटने से ये जगत भासता है। अब जैसे समुद्र, जल है तो लहर है, ठीक है। हम अब लहरों से ही अनुभूति कर लेते हैं कि जल है वहाँ पर, ठीक है। अब कहते हैं ऐसे जब ये फुरने आने शुरू हो जाए ना, फुरने रूपी लहरें जब ये आने शुरू हो जाए ना, समझ गए नहीं, वो है पिया, वो है पड़ा। फिर ऐसे अब उन लहरों को देख, उन लहरों में बहना नहीं,
जो लहरों के साथ बह जाते हैं उनका क्या रिजल्ट निकलता है? डूब के मर जाते हैं ना वो। अब यही हमने भी देखना है, हम डूब के मर तो नहीं रहे, लहरों के साथ अगर बह जाएंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे, फिर कोई फायदा होगा नहीं, ये शरीर खत्म तो हमें उसको करना है। तो इसलिए कहते हैं उसके साथ डूबना नहीं है, लहरों के साथ बहना नहीं है। लहरें मतलब वो फूटने, हमने उनको देखना है। जब देखेंगे तो जल की अनुभूति होगी। जैसे गहनों में है क्या? निरा पूरा सोने के बिना गहने ठहर ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते। सुनार की दृष्टि तो हमेशा सोने पे रहती है। वो जो हम प्रसंग करते हैं ना, वो चूहा ज्यादा भारी था, गणेश जी हल्के थे, है ना। बाहर बैठा भक्त, उसको विक्षेपता हो गई, सुनार को हुई क्या? ऊंधी दृष्टि की दी, ऊंधी दृष्टि सोने ते आई। अब यही हम सबकी दृष्टि कहाँ रहे? अपने आप पे। अगर बाहर रहेगी आकारों पे दृष्टि तो क्या होगा? वही विक्षेपता आएगी। फिर कहते हैं वह फूलना चैतन्य मात्र का विवर्त है और उस विवर्त से ये जगत भरम हुआ है। अब विवर्त मतलब जैसे सोने में गहना, हमारी दृष्टि कहाँ रहे? हमेशा सोने पर। कहते हैं अगर गहनों पे रहती है ना तो भरम हो जाता है। अब ये जगत का तभी तो भरम हुआ है, आधार पे तो गई नहीं, आकार पे आ गए हम, तो ये भरम हो गया। फिर जब यही फुरना उलट कर अपनी ओर आता है तब जगत भरम मिट जाता है। जब आधार पे दृष्टि चली जाएगी फिर क्या होगा? फिर आकारों पे तो नहीं रहेगी ना, फिर ये भरम मिट गया ना। जगत में है क्या? और यही आकार है ना, 84 लाख योनियां है ना। अगर इन योनियों पे बैठ जाते हैं अपना काम नहीं बनता, फिर तो इतनी वैरायटी है तो खत्म थी ही नहीं सकती। मैं आखा मैं एक कढ़ते अलग कर सा, एक कढ़ते अलग कर सा, जिंदगी खत्म थी वैसे, शरीर खत्म थी वैसे, पर अपना काम कहना वो खत्म थी होना चाहिए कहना। उसे पता नहीं अंदर कितने संस्कार हो उसे हिंदे अंदर, बस एक तिली लगानी है, तिली वही ज्ञान की लगानी है, ज्ञान से उसको सुहा कर देना, उसी टाइम खत्म। जब और फुरता है तब ध्यान ध्याता और ध्येय रूप होकर स्थित हो जाता है। फिर त्रिपुटी बना ली हमने। कहते त्रिपुटी को भी छोड़ना है, त्रिपुटी से भी ऊपर उठना है। त्रिपुटी कहाँ है? बाहर है ना, उसके अंदर कोई त्रिपुटी है? तरह थोड़ी बैठे न अंदर है, तो वो एक इसी का नाम जगत है। अगर ये त्रिपुटी बन जाती है तो यही जगत है। बताओ जगत हम कहाँ उंगली निर्देश करें? ये जगत, ये जगत, ये जगत कहाँ करें हम? कहने का मतलब है जब हमारे फुरने बाहर जाते हैं, जब संस्कार चलने शुरू हो जाते हैं तो वो जगत बाहर नहीं है, हिडे यहाँ पर है वो जगत। इसी का नाम जगत है और इसी में ही बंधन और मुक्ति है। अब जब तक यहाँ से उठते नहीं, बंधन ही बंधन है। और जब इस जगत से उठ गए, अब ये जगत क्या हुआ? इन फूलों को लेकर दिया, जब देखना शुरू कर दिया तो मुक्ति ही मुक्ति है। आत्मा में ना बंधन है ना मोक्ष है। हे राम, जब तरंग घन होकर बहता है तब एक नदी होकर चलता है, वैसे ही जब वासना दृढ़ होती है तब जगत रूप होकर ये स्थित होती है। जब तरंग घन होकर बहता है तब एक नदी होकर चलती है ना। उसको अकेली नदी का नाम दे दिया हमने। जब वो नदी समुद्र के अंदर मिल जाती है तो उसका कोई नाम रूप आकार रहता है अपना? क्या बन गई फिर? वो वही बन गई ना, वही समुद्र रूप होगी, वही जल रूप होगी, नदी तो ना रहा ना उसका नाम। अब ऐसे जब ये तरंग, ये नदी घन रूप होकर चलती है तो एक रहती है,
ये नाम रूप आकार वाली हो गई ना। अब ये नाम रूप आकार वाली नदी जब उस ब्रह्म में मिल जाएगी तो फिर वही रूप होगी। जैसे हम कहते हैं कि मटका मैं यहाँ से ले गई पटियाला जाके मैंने उसको फोड़ा, तो उसके बीच के आकाश को मैं ये थोड़ी कहूँगी ये राजपुरा वाला आकाश है, मेरे को लब से भी कहना वो आकाश, पता भी कहना चल से कहाँ चला गया वो आकाश। ऐसी जब ये शरीर रूपी मटका फूट जाएगा तब वो सारा एक ही। अब ये चार दीवारी हम तोड़ दें, जो इसका आकाश है घड़े अंदर कमरे का और बाहर वाला आकाश है, हम दोनों को अलग अलग कर पाएंगे? नहीं कर सकते ना। क्यों? हमें पता ही नहीं चलेगा ये वाला आकाश और वो वाला आकाश कब एक हो गया। अभी तो ये मठाकाश बनना पड़े ना, दीवारें आ गई। अब ऐसे ये घटाकाश बनना पड़ा, ये शरीर रूपी इसके अंदर आ गया आकाश, ठीक है। जब ये शरीर फूटा फिर वो एक हो गया, हम उसको अलग नहीं कर सकते। फिर ऐसे कहते हैं जब तरंग घन होकर बहता है तब एक नदी होकर चलता है, और जब वासना दृढ़ होती है, अब वासना दृढ़ होगी तो एक नदी बन गई ना ये वाली अपनी, तब जगत रूप होकर ये स्थित होगी। अब जगत बाहर नहीं, मन के अंदर कहा ना, और फिर वो भाषित होने लगता है, फिर मैं मेरा शुरू हो जाता है। जब ऐसी वासना दृढ़ हुई तब राग द्वेष संकल्प से बंधनवान होता है। अब ये वासना कौन सी आ गई? मैं मेरे वाली। जब ये मैं मेरे वाली वासना आ गई तो फिर बंधन है ना वहाँ पर, मोक्ष तो नहीं है वहाँ पर। और जब वासना क्षय होती है तब जगत का अभाव होकर स्वच्छ आत्मा ही दिखता है। अब सारा चक्कर तो वही मन के फूलने का ही है, अपनी वृत्तियों का ही है। अब एक वृत्ति माँ बन के निकल रही है, एक वृत्ति बहन बन के निकल रही है। हम अपना खुद निरीक्षण करें, कितनी वृत्तियाँ निकलती हैं हमारे पूरे दिन में। अब जब ये वृत्तियाँ लय होंगी तब जाके अपना काम बनेगा, या फिर वृत्तियों को देखने वाले बन जाए। जब तक वृत्तियों को देखने वाले नहीं बनते तब तक ये जगत नहीं खत्म हो सकता। ये जगत उसका बनाया सबके लिए एक समान है, पर जो हम बना देते हैं वो हम सबका अलग अलग होता है। और जो जो लय करता जाता है ना अपनी जगत को, वो यहाँ से फ्री होता जा रहा है। अब हमें फ्री होना है इस यहाँ से, अब हमें फ्री होना है। हम कहते तो है कम धंधे तो मैं फ्री थी गया हूँ मैं, वो वहाँ से फ्री हो वो चाहे ना हो कोई बात नहीं, पर जब तक यहाँ से नहीं फ्री होते ना, मन से नहीं फ्री होते ना, तब तक बंधन ही बंधन है हमें। जैसे शरत काल का आकाश स्वच्छ होता है उसमें भी निर्मल दिखता है। हे राम, जीव जो निकल जाता है सो मरता नहीं। कहते हैं जो निर्मल आकाश है, शरत काल का जो आकाश है साफ साफ है ना, तो सारा जिमें पानी साफ है ता आर पार दिखते हैं ना। तो अगर ये अंतःकरण शुद्ध होगा हमारा तो यहाँ पे ना कुछ टिकेगा नहीं। अगर मान लो थोड़ी सी भी मैल का कोई कण आ जाता है ना, तो अब नीचे फर्श हम साफ कर दें एकदम अच्छे से, थोड़ा सा भी गंध चमकेगा। अगर बहुत सारा गंध पड़ा है ना, लाओ के ना अखड़ से होता है ना। अब ऐसे जब अंदर अंतःकरण हमारा एकदम साफ स्वच्छ शुद्ध हो जाता है, तब थोड़ा सा भी कोई किसी की तरफ कुछ विकार आ रहा है या कोई राग आ रहा है या कोई द्वेष आ रहा है, वो अखड़ने लगता है, खुद को अखड़ने लगता है ना। तो फिर अब देखो जो अखड़ रहा है हमें, तो इसका मतलब हम उसको बाहर निकालना चाहते हैं, तभी अखड़ रहा है ना वो हमें। हम चाहते हैं निकले तो निकले, निकले तो निकले। अब उसको निकालने के लिए कोई और निकालेगा, वो हम निकालेंगे ना। अब कहते हैं अब वही उसको अगर हम अलग कर देते हैं तो बाकी फिर क्या रह गया? वही रह गए ना हम।
कहते हैं अब ऐसे हे राम जो जीव निकल जाता है सो मरता नहीं, मुआ तब कहा जाए जब अत्यंत अभाव को प्राप्त हो और जाना ना जाए। कहते हैं जो वो शेष रह जाता है ना वो विशेष है, वो कहीं आता जाता नहीं। जैसे हम कहते हैं मर गया, ठीक है, मतलब मरने वाला कोई एक तो चला गया ना, जड़ा वो चला गया वो कौन है ना, एक मर एक मरा एक गया। अब मरा तो थी पेछा, एक चला गया निकल गया, है ना। कहते हैं जड़ा निकल गया ना वो हमें हुंदी वैल्यू है, जो रह गया उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो तो खाली मान लो उसका घर है, रहने का घर है, वो मर्दा मुर्दा है नहीं ना, उनको कोई मार सकता है, वो निकल जाता है, बड़े आराम से निकल जाता है। अब जब भी हमें किसी से प्रेम है ना, तो किसके नाते से प्रेम हो हमारा, उसके नाते से, पर हम क्या करते हैं, हम अकारों में बंधन में बंध जाते हैं। अकारों के बंधन में बंध कर अगर कोई जा रहा है तापा उते ही रोमण बहरा सूला होता है ना, ऐसे कहते इतनी दृढ़ता करें उसी टाइम बुद्धि में आ जाए मर गया। जड़ा एक मरिया ये तो उई मरदा पे पल पल, एक चला गया वो तो उई कहते हथ के नहीं आवना, जड़ा हाई तावी ना दिखदा ही, उसका क्या करना है, हमें खाली अनुभूति करनी है। वो अनुभूति हम कब कर सकते हैं, अभी, है ना, जागृत में, इसी अवस्था में हम कर सकते हैं। दृढ़ता रखें, अकारों पे दृढ़ता ना रखें। अकार है तो व्यवहार है, बस इना होवे बुद्धि विच, अकार के साथ मेरे को व्यवहार करना है, ठीक है। अब जैसे करछी है, करछी के साथ क्या व्यवहार करते हैं, सब्जी सब्जी हिलाने का, सब्जी डालने का, उतना ही व्यवहार होता है ना उसके साथ। अब यहाँ पे उसने इतने सारे उपकरण दे रखे हैं, आँख नाक कान सारे अपने अपना ही व्यवहार कर दे पे, मैं कुछ भी नहीं कर रही। अब जो सारे अपना अपना व्यवहार कर रही हैं, अब करछी को मैं तो नहीं करती रहती ना, उससे काम लेकर उसको साफ सुथरा करके फिर रख देते हैं। अब ऐसे ही इन उपकरणों से काम लेकर साफ सुथरा करके इनको रख दे। हम क्या करते हैं, इनको साफ सुथरा नहीं करते। हर एक चीज़ देखो, ये हाथ करछी हैं हमारी, उनसे हम काम ले रहे हैं, ठीक है। इन आँखों से हम देखने का काम ले रहे हैं, इनको खाली देख ले, सारे ये उपकरण हमारे काम करवा रहे हैं हमारा। इनको फिर बाद में काम खत्म करके इनको साफ सुथरा करके रख दें। हम साफ सुथरा करना भूल जाते हैं, हम उन संस्कारों के साथ लेकर बैठ जाते हैं। बंधन का कारण है ये, सबसे बड़ा बंधन है हमें ये वाला। इसलिए तो ये कह रहे हैं, हे राम जीव जो निकल जाता है सो मरता नहीं, मर गया, मरिया क्या नहीं हो, ठीक है। मुआ तब कहा जाए जब अत्यंत अभाव को प्राप्त हो, है ना, उसका अंत हो जाए। होता है अंत क्या, और आकार लेके आ जाता है काल पाकर, और ना जाना जाए, जाना जाता है ना। फिर अगर मान लो हमारे घर से कोई गया है जीव, ठीक है, तो कभी आखते ना ये तो डाडी बुला आ गई है, ये तो नानी आ गई है बोला, ये अब रंग रूप तो वो नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं उसको, उसका स्वभाव चलता है ना, उसके संस्कार चलते हैं ना, तो वहाँ से हमें पता चलता है ना, ये दादी आई है कि नानी आई है, कौन आया है, हमें पता चल जाता है। तो इसका मतलब मुवता ना आ गए ना, हाँ वापस आ गया ना वो। फिर ऐसे कहते हैं ना जाना जाए, अगर वो उसका अभाव हो जाए, पर वो तो जाना जाता है फिर से। इससे यह मरना नहीं, क्योंकि फिर जगत भासता है।
फिर वो नया आकार लेकर आ गया, फिर से वो अपने संस्कारों को लेकर चल रहा है। यह मरना सुषुप्ति की न्याय हुआ। जो मरना होता है ना, कैसे हुआ? सुषुप्ति की न्याय। थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे लगेगी जैसे घोर निद्रा में चला गया। जैसे सुषुप्ति से जागने पर जगत भासता है और वही चेष्टा करने लगता है, और जैसे स्वप्न और जागृत होता है। देखो, जैसे सुषुप्ति से हम उठते हैं, फिर हमारी चेष्टा वैसे होती है, या फिर स्वप्न का उदाहरण दे रहे हैं, या जैसे स्वप्न में जो कुछ मैंने किया, जैसे मैं जागृत अवस्था में आई तो कुछ था वहाँ पर? कुछ भी नहीं था। वैसे ही मृत्यु और जन्म भी है। अब मृत्यु वो थोड़ी देर की सुषुप्ति है, फिर नया आकार लेकर आएगा, तो फिर वैसे का वैसे ही उसका सारा चल पड़ेगा। ठीक है। उसकी योग विशिष्ट में पहले हमने की थी ना, वो रानी थी जो जिसको अपने पति से बहुत प्रेम था, लीलावती, है ना। तो उसने उपासना की देवी सरस्वती की कि मेरा पति कहीं जाए ना। हाँ, फिर बाद में जब उसका शरीर शांत हुआ, लड़ाई पे गया, तो वहाँ उसका ख़त्म हुआ, तो वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर देवी आई वहाँ पर, फिर उसको अपना वो जो उसने मांगा था वर, वो वाला वर याद आया। फिर उसने क्या देखा, तो फिर लीला रानी सरस्वती उसको अपने साथ लेके जाती है देवी। फिर वो क्या देखते हैं, उमे बैठे चाहो, वैसे के वैसे उसकी सभा लगी पड़ी है। ठीक है। अब वो जिन संस्कारों में गया वैसे ही ऊपर वैसे बैठा हुआ है ना। तो इसका मतलब शरीर यहाँ रह गया ना, वो तो वैसे का वैसे ही है। अब जब तक संस्कार नहीं खत्म होते तब तक प्रांत काल नहीं आता। जब ये संस्कार खत्म होंगे तब प्रांत काल आएगा। अंत काल तो हर शरीर का हो रहा है। अब अंत काल की जरूरत थोड़ी है, किसकी जरूरत है? प्रांत काल की जरूरत है। वो प्रांत काल आएगा तब हमें मोक्ष प्राप्त होगा। यानी मोक्ष तो वही है प्या, है ना, पर वो बंधन वाला मोक्ष है। अब ये बंधन वाला मोक्ष कैसे निकलेगा? पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ भी यही अपने मन के भावों को दृढ़ करने का। ज़्यादा कोई खुदाई खुदुई के नहीं करनी, है ना, कोई हल के नहीं बहाना, खाली अपने भावों की दृढ़ता लानी है हमें। जब वो दृढ़ता में ले आती हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, खाली इस भाव से राग द्वेष खत्म। जहाँ राग द्वेष खत्म वहाँ बंधन खत्म। व्यवहार होगा वैसे का वैसे होगा, पर बिना बंधन के होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। जब हम ये स्वीकार करते हैं हो सकता है, तो हम अपने आप को ना जल्दी जल्दी मुक्त करें इस बंधन से। कहीं पे भी कुछ आने लगे ना, हथौड़ा मारे इसके ऊपर। ज्ञान का है ना, ज्ञान तो है ना, तो ज्ञान का हथौड़ा मार कर इसको एकदम साफ सुथरा निकाल दें बाहर। अब जब तक ये करते रहेंगे ना, जीत हो जानी है। फिर वो कीड़ी कितनी बार नीचे गिरती है, अंत में तो उते चढ़ी वेंदी है। थकते बहता नहीं रहती, छोड़ता कहीं देती, अपना पुरुषार्थ करती है। तो उसके पास तो बुद्धि भी नहीं है। हमारे पास तो गुरुदेव ने बुद्धि भी दे रखी है, फिर हम अपना पुरुषार्थ क्यों छोड़ दें? अब इसलिए उन्होंने कहा, एक मिनट, मैं ब्रह्म हूँ या प्रांत काल में ज्ञान का थोड़ा, या देख ले कि मैं उसमें है, दृष्टा बन जाए, देख ले, ये करे, देखने का करे, या मैं ब्रह्म हूँ या भाव या ज्ञान का। हर एक की अपनी अपनी स्टेज है। ठीक है। तो जो जैसे चलना चाहता है ना वैसे चले। जो जहाँ मैं हर बार बोलती हूँ आगे वाला चलो, है ना, आगे वाला चलो। तो अपनी स्थिति हम सारे अपने से ज्यादा कोई और नहीं जानता। मैं जैसी अपनी स्थिति है ना, ये नीचे है ना, उससे मैं ब्रह्म हूँ। नीचे कुछ भी नहीं है। फिर ऊपर नीचे कहाँ घूम रहे हो अभी तक? उस बात को छोड़ दो। अच्छा, ठीक है। जिसकी जहाँ स्थिति है आप अपना लेवल खुद जानते हो। मैं कहाँ रुकता हूँ, कहाँ बंधन में आता हूँ, उससे आगे की यात्रा करो।
प्रांत काल में क्या होता है? प्रांत काल में क्या होगा? प्रांत काल उसको शब्द दिया गया है। प्रांत काल तो ये कहा गया है कि जहाँ पे अपने मन के फुरने खत्म हो जाएं। जब मन खत्म हो जाए, मन खत्म होता है तभी प्रांत काल आता है ना। अंत काल तो शरीर का हो रहा है, पर प्रांत काल नहीं हो रहा। प्रांत काल करना जरूरी है। जहाँ प्रांत काल होगा वहाँ दोबारा जन्म नहीं होगा। हम तभी कहते हैं ये मेरा लास्ट जन्म है। अब जिस चीज पे फोकस है वहां से दृष्टि हटानी तो नहीं है ना, तो वो फोकस नहीं हिलना चाहिए, वहीं पे ही रहनी चाहिए निशाना हमेशा। तो उस हिसाब से अपना पुरुषार्थ होगा। फिर यदि मरने का शोक उपजे तो जीने का सुख भी मानिए, और जो जीने का हर्ष उपजे तो उसमें मरने का शोक भी मानिए। अब क्या कहते हैं? दोनों अवस्थाएं शरीर की समरची हैं। जीना मरना कुछ है ही नहीं। जब कह दिया मर गया, है ना, ये तो मैं मरिया हुआ है ना। जो गया वो करण मरदा ही कहनी ना, करण वो जींदा है ना। उसमें मरना जीना तो दोनों ही नहीं है, दोनों ही तुल्य हैं उसको। तो अपनी दृष्टि क्या बना रहे हैं ये भी? अगर शरीर पे दृष्टि है तो वहां चले जाओ, ठीक है। और अगर उस पे है तो शरीर त्यागण की लोड़ ही कहनी, क्योंकि आप हिंसे हुए, है ना। हम क्या हैं? हम वही हैं ना। ये नाम रूप आकार वाले तो नहीं है, ये तो बदलने वाले, पल पल बदल रहा है। बचपन कहाँ गया, जवानी कहाँ गई, बुढ़ापा कहाँ गया, कोई टिका नहीं। पर वो तो एक अवस्था में वैसा का वैसा ही है। अवस्था भी नहीं कह सकते उसकी हम, वो वैसा का वैसा ही है, वो कभी भी नहीं बदलेगा। तो कहते हैं अपना ध्यान वहाँ रखें। जब यह अवस्था शरीर की जानोगे तब हमारा हृदय शीतल हो जाएगा। जब हम अपने आप को वही मानने लग जाएंगे कि मैं वही साक्षी हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। कहते हैं फिर जब वो माना तो देखो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। ये तो है ना, जिसके लिए जैसा हम भाव रखते हैं वैसे हमें वो दिखने लग जाता है। अब अगर मैं भाव ही यही रखती हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, ना राग होगा ना द्वेष होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। जब राग द्वेष ही नहीं है तो मन मेरा शांत हो से होगा, है ना। शांत मन नहीं था समझो वो ही है बोला। शरीर का नहीं है, बाहर का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना मोह है ना राग है। मोह में अटक जाता है, राग में अटक जाता है, द्वेष में अटक जाता है, ये सारे बंधन है। कहते हैं ऊंचा कर अपने आप को, ऊंचा कर अपने आप को। आसन चाहते ऊंचे कहने थी बासु, अंदर से विचारों से विवेक करेंगे, हर बात पे विवेक करेंगे। समझदार वही है जो हर कर्म करने से पहले विवेक करे, तभी वो आगे चल पाएगा। जो विवेक ही नहीं करेगा ऊंधा मुंह तले ढांदा है बुलाओ, ढांदा है तो चोट तो लगती है ना बोला, फिर वो लहूलुहान होता है, खुद भी दुखी औरों को भी दुखी करता है। फिर जब संवेदन फूटने का अत्यंत अभाव हो तब परम शांति हो। ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों का अभाव हो जाता है। फिर त्रिपुटी खत्म। शरीर पे बैठते हैं तो है ये सारा कुछ। जब हम शरीर से ऊपर उठ गए फिर क्या, किसका ध्यान, क्या ध्यान करने वाला कौन बचा? वहाँ पे कुछ, वहाँ बचता ही नहीं है। फिर वो तो फिर चलता फिरता ब्रह्म है, वो वही है। फिर अब हम औरों को क्या देखने जाएं, उसके ही दर्शन कर लें, उनके चरणों को स्पर्श कर लें, अपना भाग्य बना लें, और अज्ञान भी फिर नहीं रहता। जब ऐसा अभाव होता है
तब पीछे स्वच्छ निर्मल पद रहता है। अब जब ये सारा अभाव हो गया बाहर का, तो क्या रहा? वही रहा ना शेष, वही निर्मल स्वच्छ, वही खुद वही ब्रह्म ही रहा। हे राम, अब भी निर्मल पद है। विशेष जी आखिर मेरे को तो वो ही दिखता है ना, मेरे को तो दिखता ही क्या नहीं, तेरा तेरे को दिखता पे। वो ऐसे क्यों कह रही हैं? अपने आप में बैठी हैं। देखो व्यवहार में भी राम जी को उठा रही हैं, है ना, सारा कर्म क्रिया भी कर रही हैं। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे क्या वो तो देखो एक कर दे पे नो इमेक में थी सकते, है ना। वो कृष्ण जी ने क्या कहा था गीता में, मैंने इन मूर्खों के लिए शरीर धारण किया, इन्होंने ही मेरे को अपने जैसे बना दिया, है ना। उन्होंने वैसे उनको जहाँ से कोई रुका बैठा है उसको वैसे नित्य कर्म करके उठाना चाहा ना कृष्ण जी ने, नहीं तो उनको क्या जरूरत थी कोई जरूरत करने की नहीं ना। फिर भी कृष्ण जी ने हमारे लिए वो इतने नीचे आए, हमें उठाया, ऐसे हमारे गुरुदेव ने किया हमारे लिए। वो इतने नीचे आए, हमें नीचे से उंगली पकड़ के उन्होंने उठाया, ऊपर तक ले गए। जो देखो बड़ी क्लासों की टीचर होते हैं ना, वो छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। उन्होंने हाथ ए फॉर एप्पल पकड़ के लिखवाना, साढ़े को सिरदर्दी नहीं थी साकू तो +1 +2 वाले बच्चे दियो ऐसा होना को पढ़ा सकसो आसानी ना। हमारे गुरुदेव ने किया ऐसा। देखो हमारा हाथ पकड़ के खुद वो कहाँ बैठे हैं और हमें वो कहाँ ए फॉर एप्पल से उन्होंने चलाना शुरू किया, तभी हम चल पाए हैं ना, नहीं तो हम चल पाते। अगर वो भी कहते भी मेरे को भी पहले वो बड़ी क्लासा वाले आने जिन्हें दर पहले थ्या पे आओवे, मैं खाली आवरण हटा ऐसा उन्हें दा, अगर वो ऐसे कर देते तो हम कहाँ जाते। वही बात है ना। देखो हमारे गुरुदेव ने हमारे माला के द्वारा ही मल विक्षेप खत्म कर दिया और अपने महावाक्यों से हमारे आवरण को हटाया, नहीं तो हम कहाँ बैठे होते, कहाँ कर अपने से कुछ और कर्म करवाया हमारे गुरुदेव ने? नहीं, खाली माला रूपी चप्पू चलवाया बस। अब जब तक ये चप्पू चला हमारा, हमें कोई कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। कैसे कैसे गुरुदेव बिठाते गए हमें, हमारे मन को बिठाते गए, तब जाके तो ये महावाक्य अंदर रच पचे हैं। नहीं तो ये रच पच जाते और व्यवहार ना होता तो भी अधूरा है ना, तो भी अधूरा। खाली शब्द कोश बनाते क्या करूँ मैं? शांति तब लागे ना आवे है। शांति तो तब आती है जब वो अंदर रच पच जाते हैं और वैसा व्यवहार होता है। हर बात पे फिर गुरुदेव की याद आती है, निकलते हैं। गुरुदेव का शुक्राना कितना निकलता है कि कहाँ बैठे थे, कहाँ हमें पहुंचा दिया, और वो साक्षी जनवाने के लिए हमें। अब वही कह रही हैं, वो जब उसको जानते हैं तो क्या है, स्वच्छ है, निर्मल पद है। हे राम, अब भी तो वही निर्मल पद है, अब और क्या है? अब भी तो वही है ना, वो कभी गया तो नहीं ना, हमें नहीं नजर आता था ना, तो वो कसूर हमारी दृष्टि का था ना। वो तो उमें बैठा है, चाहो इंतजार करता बैठा है, मेरे बच्चे मेरे को करण हो से। ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि